हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया सूर्य की आध्यात्मिक यात्रा में। साल 2025 का आखिरी प्रदोष व्रत कब है, इसकी पूजा विधि क्या रहेगी एवं इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए एवं कुछ उपायों के बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे, जिससे आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त हो। तो आइए जान लेते हैं। प्रदोष व्रत। प्रदोष का व्रत देवों के देव महादेव को समर्पित है। हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में प्रदोष व्रत किया जाता है। विधिवत प्रदोष का व्रत करने से संतान प्राप्ति और सुखी जीवन का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत में दिन और रात के मिलन के समय प्रदोष काल में पूजा करने का विधान है। इस समय में पूजा करने से ही प्रदोष व्रत का पूरा फल मिलता है। इस साल दिसंबर का आखिरी प्रदोष व्रत बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा, जो कि पौष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन बुधवार के दिन रखा जाएगा। तो आइए जान लेते हैं कब रखा जाएगा दिसंबर का आखिरी प्रदोष व्रत। दिसंबर का आखिरी प्रदोष व्रत कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार 16 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार को रात को 11:57 पर त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी और तिथि का समापन 18 दिसंबर गुरुवार को सुबह 2:32 पर समाप्त होगी। ऐसे में 17 दिसंबर दिन बुधवार को प्रदोष काल में शिव पूजन व व्रत किया जाएगा। बुधवार को होने के कारण इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। बुध प्रदोष व्रत पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? 17 दिसंबर को प्रदोष व्रत पर पूजा करने का शुभ समय शाम को प्रदोष काल में रहेगा। प्रदोष काल शाम को 5:27 से लेकर रात्रि 8:11 बजे तक रहेगा, जिसकी अवधि 2 घंटे 44 मिनट की है। इस समय में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से विशेष फल प्राप्त होता है। अब आइए जान लेते हैं बुध प्रदोष का व्रत का महत्व। प्रदोष व्रत के दिन महादेव और माता पार्वती की आराधना की जाती है। वहीं बुधवार का दिन उनके पुत्र और प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी को समर्पित है। ऐसे में बुध प्रदोष के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ गणेश जी की भी पूजा करें। इससे पूरे शिव परिवार का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही बुध प्रदोष का व्रत करने से व्रती का धन बढ़ता है, उसका ज्ञान बढ़ता है और वाणी पर नियंत्रण रहता है, जिससे जीवन में सफलता मिलती है। साथ ही तमाम कष्ट भी दूर होते हैं। अब आइए जान लेते हैं बुध प्रदोष की पूजा विधि। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण कर लें। शिव परिवार सहित सभी देवी देवताओं का विधिवत पूजा अर्चना करें। अगर व्रत रखना हो तो हाथ में पवित्र जल, फूल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। गोधूली बेला में दीपक जलाएं। फिर शिव मंदिर या घर में भगवान शिव जी का अभिषेक करें। उन्हें बेल पत्र चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं और खीर का भोग लगाएं या सफेद मिठाई का भोग लगाएं और शिव परिवार की विधिवत पूजा अर्चना करें। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। भगवान गणेश जी को हरी चीजों का भोग लगाएं और उन्हें लाल रंग का फूल अर्पित करें। अब बुध प्रदोष व्रत की कथा सुने, फिर घी के दीपक से पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव जी की आरती करें। अंत में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और फिर अंत में क्षमा प्रार्थना भी करें। अब आइए जान लेते हैं कि बुध प्रदोष के दिन क्या करना चाहिए। शिवलिंग के पास दीपदान करें। बुध प्रदोष के दिन व्रत रखकर प्रदोष काल में शिवलिंग के निकट देसी घी का चौमुखी दीपक जलाना शुभ फलदायी माना जाता है। इसके साथ ही शिव चालीसा का पाठ अवश्य करें। नंबर 2, बुध ग्रह को प्रसन्न करने का मंत्र। इस दिन बुध ग्रह की कृपा पाने के लिए यह मंत्र 11 बार जपें। ओम बुद्धि प्रदाय नमः। नंबर 3, त्रयोदशी की रात शिव दर्शन। त्रयोदशी तिथि की रात के पहले पहर में किसी भेंट के साथ भगवान शिव जी के दर्शन करने से विशेष पुण्य मिलता है। नंबर 4, बेल पत्र अर्पित करना न भूलें। प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर बेल पत्र अवश्य अर्पित करें।
यह प्रदोष पूजा का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। भगवान शिव जी को पंचामृत से स्नान कराएं, उन्हें बेलपत्र अर्पित करें और धतूरा अर्पित करें एवं सफेद मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। अब आइए जान लेते हैं कि बुध प्रदोष के दिन क्या नहीं करना चाहिए। बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत बुद्धि, वाणी, व्यापार और सौभाग्य से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस दिन कुछ कार्य वर्जित बताए गए हैं जिन्हें ना करने से व्रत और पूजा का पूरा फल मिलता है। नंबर 1, क्रोध और कटु वाणी से बचें। बुध ग्रह वाणी और व्यवहार का कारक है। इस दिन गुस्सा करना, किसी से झगड़ा करना या कटु शब्द बोलना बुध को अशुभ माना जाता है। नंबर 2, हरी चीजों का दान ना करें। बुध ग्रह का रंग हरा है। बुध प्रदोष के दिन हरा कपड़ा, हरी सब्जियां या हरे चने का दान करने से बुध ग्रह कमजोर माना जाता है। नंबर 3, शराब, मांसाहार, तामसिक भोजन, लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल भी ना करें। प्रदोष व्रत का संबंध शिव उपासना से है। इस दिन मांस, मदिरा या लहसुन प्याज जैसे तामसिक पदार्थ खाने से व्रत का फल नष्ट होता है। नंबर 4, शिवलिंग को हल्दी ना लगाएं। बुध का दिन होने के बावजूद शिवलिंग पर हल्दी अर्पित करना वर्जित है, क्योंकि हल्दी देवी पार्वती का प्रसाद मानी जाती है और शिव को समर्पण योग्य नहीं है। नंबर 5, ऋण लेना या देना उचित नहीं माना जाता। बुध ग्रह व्यापार और वित्त का भी कारक है। इस दिन कर्ज देना या लेना आर्थिक बाधाएं बढ़ाने वाला समझा गया है। नंबर 6, व्रत के दिन झूठ ना बोले। वाणी का ग्रह बुध है और प्रदोष के दिन झूठ बोलना बुध दोष का बढ़ाता है। नंबर 7, काले कपड़े और फटे वस्त्र ना पहने। प्रदोष व्रत में साफ, हल्के और सात्विक रंग के कपड़े पहनने चाहिए। काले, गंदे या फटे वस्त्र पहनना अशुभ प्रभाव देता है। नंबर 8, शिवलिंग पर केतकी पुष्प ना चढ़ाएं। बुध प्रदोष हो या सामान्य प्रदोष, केतकी का फूल शिव जी पूजा में निषिद्ध है, इसीलिए इसे चढ़ाना वर्जित है। नंबर 9, देर रात तक जागरण या अपवित्रता से बचें। व्रतधारी को दिन भर सात्विक जीवन शैली रखनी चाहिए। अत्यधिक रात तक जागना, अपवित्र कार्य करना या अनियमितता व्रत के प्रभाव को कम करती है। नंबर 10, शिव पूजा का अपमान या लापरवाही ना करें। बुध प्रदोष शिव पार्वती की विशेष आराधना का दिन है। पूजा में लापरवाही, बिना स्नान पूजा करना या मन में नकारात्मकता रखना वर्जित माना गया है। बुध प्रदोष में व्रत में संयम, सात्विकता और शांत मन से शिव पूजा करना श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन इन वर्जित कार्यों से बचने पर व्रत का फल अनेक गुना बढ़ जाता है और बुध ग्रह भी शुभ प्रभाव देने लगता है। अब आइए जान लेते हैं उपाय के बारे में। बुध प्रदोष व्रत के दिन शिव पुराण का पाठ करना बेहद लाभकारी माना जाता है। श्रद्धा भाव से शिव जी का जलाभिषेक भी करें। तो ये थी जानकारी कि प्रदोष व्रत कब है और प्रदोष व्रत के दिन आपको क्या करना चाहिए एवं क्या नहीं करना चाहिए। आप पर और आपके परिवार पर भगवान शिव जी की कृपा बनी रहे। इसी के साथ ही जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।